नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ख़ासकर गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर आपके घर में भी कोई लड़की है जो क्लास 8, 9, 10 इन सबों में पढ़ती है तो उनको 40,000 रुपये मिल सकता है। कैसे मिलेगा मैं पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपके पास आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एक फ़ॉर्म है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन पत्र। आपने इस योजना का नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत में क्या होता है, आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में जो है वो 7 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिला है। क्या होता है इसमें, कैसे 40,000 रुपये मिलता है, मैं आपको अभी पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, कैसे भरेंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा, वो सारा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, ये एक विज्ञापन दिया हुआ है, नेक इरादा निभा रहे वादा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, 7 लाख से अधिक बेटियों को मिला लाभ। यानी झारखंड में लगभग 7 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिला है, 7 लाख से अधिक किशोरियों को लाभ मिला हुआ है। अब ये रकम कैसे मिलती है, 40,000 रुपये की जो रकम मिलती है लड़कियों को या बेटियों को, वो कैसे मिलती है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। 8वीं क्लास में अगर लड़की पढ़ने लगती है, जब 8वीं क्लास में, तब उनको 2500 रुपये उनके अकाउंट में चला जाता है डीबीटी के माध्यम से। फिर 9वीं क्लास में जैसे ही उसका एडमिशन होता है, फिर 2500 रुपये उनके अकाउंट में चला जाता है। फिर जब 10वीं कक्षा में वो पहुँचती है तो 5,000 रुपये उसके खाते में पहुँच जाता है। फिर क्लास 11वीं में इंटर का जो फर्स्ट ईयर होता है, उसमें जैसे ही एडमिशन लेता है, तो 5,000 रुपये उसके खाते में भेज दिया जाता है। और फिर 12वीं में अगर वो पहुँचती है तो 5,000 रुपये उसके खाते में भेज दिया जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई बेटी या बहन है तो आप उसको उनको जो है वो इस योजना के अंतर्गत में एनरोल कर सकते हैं। 40,000 रुपये का लाभ होगा, 40,000 रुपये मिलेंगे। और ये 40,000 रुपये जो है वो शिक्षा के लिए है, कि बेटियाँ जो है वो पढ़ाई में जो है वो अग्रसर हो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में कि लड़कों को ज़्यादा जो है वो शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है, लड़कों की शिक्षा पर, लेकिन लड़कियों की शिक्षा पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। कई बार आर्थिक कारण से, कई बार सामाजिक कारण से हमारे समाज में जो है, वो बेटियों को आम तौर पर कम मापा जाता है और यही सारे कारणों से जो है, वो लड़कियाँ जो है वो हमारे समाज में काफ़ी पिछड़ी हुई है। तो लड़कियों को शिक्षा मिले, लड़कियाँ हमारे समाज में आगे आए, लड़कियाँ जो है वो हमारे समाज में पुरुषों के जैसा जो है वो बढ़ चढ़ कर के हर एक विभाग में जो है वो काम करे। इसीलिए जो है, ये एक योजना लाई गई है और इस योजना के अंतर्गत में क्लास 8वीं में 2500, 9वीं में 2500, 10वीं में 5,000, 11वीं में 5,000 और 12वीं में 5,000 रुपये मिलता है। तो टोटल मिलाकर के आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 20,000 रुपये होता है। उसके बाद 18-19 वर्ष जैसे ही हो जाता है लड़की का, तो उस समय 20,000 रुपये एकमुश्त उसके खाते में डाला जाता है। मतलब इधर 20,000 और 18-19 साल जैसे ही हो जाएगा तो उस समय 20,000, कुल मिलाकर के 40,000 रुपये जो है, वो लड़कियों के खाते में डाल दिया जाता है इस प्रकार से। आखिर में 20,000 रुपये एक बार डाला जाता है। इस 20,000 रुपये से उस लड़की की शादी भी हो सकती है या आगे उच्च शिक्षा में भी उसको पढ़ने में सहयोग मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया है। ये इस स्कीम में कौन लाभ ले सकता है? तो सभी लोग लाभ ले सकते हैं, बस माता-पिता को सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और इनकम टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए। तब जाकर के जो लड़कियाँ हैं, उनको जो है वो इसका लाभ मिल सकता है। मैंने आपको बताया क्या-क्या चीज़, सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए माता-पिता को। अगर सरकारी नौकरी माता-पिता को है तो उनकी बेटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर माता-पिता इनकम टैक्स पे करने वाला हो तो वैसी स्थिति में बेटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावे और भी कई कंडीशंस हैं, जैसे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो तो भी इसका लाभ मिलेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता हो तो पर भी मिलेगा। बस माता-पिता को जो नौकरी नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के इसका लाभ जो है वो मिल सकता है। और इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मगर अगर अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपको भी इसका लाभ मिले, आपके घर में भी अगर कोई बहन-बेटी है जिसको चाहते हैं कि ये वाला लाभ मिले, तो आपको क्या करना है,
अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर आपको जाना है और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के आपको फ़ॉर्म मिल जाएगा। ऑफ़लाइन से फ़ॉर्म भरा जाता है, तो आंगनवाड़ी केंद्र से आपको फ़ॉर्म मिल जाएगा या अगल-बगल के साइबर कैफ़े वगैरह से जो है वो फ़ॉर्म मिल जाएगा, उस फ़ॉर्म को लेना है। वो फ़ॉर्म इसी प्रकार का रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से वो फ़ॉर्म रहता है, इस फ़ॉर्म में सारा डिटेल भर देना है और सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको जो है वो पुनः आंगनवाड़ी केंद्र को दे देना, उन्हीं के पास पुनः जमा कर देना है या फिर आपको आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में भी जमा कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी के पास भी जमा कर सकते हैं। या नहीं तो आप अपने ब्लॉक में जाइए, ब ब्लॉक में जो महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग होता है, सीडीपीओ जो होती है ब्लॉक में, उनसे आप संपर्क कीजिए और वहाँ से आप इस फ़ॉर्म को ले सकते हैं और फ़ॉर्म को लेने के बाद भर करके पुनः आप जो है वो जमा कर सकते हैं। और इस फ़ॉर्म को भरने में किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लगता है, ये ऑफ़लाइन भरा जाता है और आपको फ़ॉर्म भर करके जमा देना होगा अपने आंगनवाड़ी केंद्र के पास या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी जो है वो सीडीपीओ मैडम के पास आप इसे जमा कर सकते हैं, जो सीडीपीओ होगा उनके पास आप डायरेक्टली जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस योजना में एनरोलमेंट ले करके और एक बेटियों के लिए जो है एक अच्छा काम कर सकते हैं कि उनको 40,000 रुपये मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है और बेटियों की शिक्षा के लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है और झारखंड में 7 लाख से अधिक बेटियों को इसका लाभ भी मिला है। तो बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छी स्कीम है और अगर आप इसमें एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, आपके घर में भी कोई बेटी है, तो वैसे स्थिति में आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। बस माता-पिता सरकारी नौकरी में और इनकम टैक्स पे करने वाला नहीं होना चाहिए। 2 बेटियों को ही लाभ मिलता है, अगर आपको 2 से अधिक बेटी है, तो उनको नहीं मिलेगा। 1 नंबर और 2 नंबर जो बेटी होगा, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। बाकी 2 बेटियों से अधिक जो अगर होगा, तो वैसी स्थिति में जो है, इसका लाभ तीसरी बेटी को आपको नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी परिवार छोटा रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। 2 हम 2 हमारे 2 का जो एक नियम चलता है, उसी को अपनाएँ और खुद भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए धन्यवाद।